अब मैंने ना पूछना है, मेरी बेटी है 13 साल की और उसके बाल जो है काफी सफेद हो गए हैं ना, इतनी तो जल्दी? उसके लिए पूछना चाहती हूँ कि 13 साल? मैं क्या करूँ। हाँ, सही क्योंकि परेशानी किसी की चीज बात से है। कमी नहीं है, ना कैल्शियम की कमी है, ना आयरन की है, कुछ भी नहीं है ना, वो सारे टेस्ट मैंने करवा लिए हैं उसके। अच्छा, नहीं बहुत जल्दी है, 13 साल की उम्र में ये बाल बहुत सफ़ेद। कोई अर्ली अंदर का ये कोई बहुत नज़ला तंग अर्ली कर रहा हुए है? हैं, और इतनी एज में तो कभी भी नहीं होते। ये अब आप 25 के बाद या तो ये 30 के बाद हकीम होते साहब, हैं। वो अंदर का कोई नज़ला, कुछ कहते हैं बड़े बुजुर्ग घर में कहते हैं ना कि बच्ची को अंदर कोई नज़ला है, वो जी, तंग कर रहा है, कुछ है ऐसा होता है? ऐसा सच ही होता है कि वो कह रहे हैं उनका एचबी लेवल भी बिल्कुल ठीक है, उनका हाँ, प्रोटीन लेवल भी बिल्कुल ठीक है, आयरन सब लेकिन कुछ। उसके हाँ। बावजूद उनको अपनी डाइट को रिच रखना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे यहाँ जिन बच्चों के बहुत अर्ली एज के अंदर बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बेसिकली हमारे जो ब्लड के अंदर एक मादा पैदा हो रहा था जो हमारे बालों को जो कलर देता है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाता है। अब उसके लिए हमारे पास जो बेहतरीन हर्ब्स हैं और सारे लोग उसको जानते हैं, बड़ा आम सा है वो, जिसे हम त्रिफला कहते हैं, यानी हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये तीन, जिसे हम तिब के फल कहते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये लेके इनकी छिलके अलग कर लें, इनकी गुठलियाँ जो है फेंक देनी है, ये पाउडर करके रख लें। 1 चमची रात को 1 कप पानी में भिगो दें, सोख कर दें, सुबह पानी निथार के पी लें। चंद माह रेगुलर इस्तेमाल करने से बिफोर द एज जो बाल जो उनके हेयर ग्रे होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल अपने ब्लैक कलर में आना शुरू हो जाएंगे। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, और एक और चीज़ में, एक और नुस्खा भी, क्योंकि वो मेरे बड़े अच्छे पॉडकास्ट में कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया तो उनको बड़ा इफ़ादा हुआ। एक तो ये हकीम साहब का नुस्खा हो गया, एक और हकीम अमजद साहब आते हैं मेरे पॉडकास्ट में, मेरा वो पॉडकास्ट पड़ा हुआ है हमारे मॉर्निंग विद फ़िज़ा के पेज में, आप वहाँ जाइएगा। उन्होंने एक नुस्खा बताया, उन्होंने कहा वो मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया और मेरे ख़ुद के जो बाल हैं वो इतने काले हो गए थे कि मैं 3 महीने में परेशान हो गया कि मेरे सर का कोई बाल जो था वो सफ़ेद नहीं था। तो वो आप पॉडकास्ट देखिएगा, उसमें छोटा सा नुस्खा है, वो आप उसको भी अप्लाई कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए। इट इज़ वेरी सेफ़। और दूसरा ये हकीम साहब का, अंजुम साहब की कॉल है, अंजुम की कॉल है, लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। सीधा कैसी हैं आप? ठीक ठाक अंजुम, ऊंचा बोलिएगा ज़रा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप? सलाम। जी ग्रेट अंजुम, बिल्कुल ग्रेट। अच्छा, मुझे ऐसा से सवाल करना था कि मेरा जो बेटा है ना उसकी एज 27 है बस। अच्छा, 27 साल है। उसके जो बाल है ना वो बहुत ज्यादा गिरे हैं, जैसे गंजपन कहा जाता है ना वो उसके बालों में हो गया है। अच्छा, और इसी तरह से मेरे भी बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, उसके पापा के भी तो ऑलमोस्ट ही वो मतलब उतर गए हैं। ये अब हमारे बच्चे को हमारी तरफ से ये शिफ्ट हुआ है या अभी हम लोग अपने बालों का कुछ कर सकते हैं? इनके भी गिर रहे हैं, इनके मियाँ के भी बाल गिर रहे हैं। बेटा 27 साल का है तो उसके भी बस अब गंजपन की तरफ बाल जो है ना गिरना शुरू हो गए। उसके लिए जो मैंने बताया कि बाल गिरने की जो पहली वजह मैंने बताई है कि जिनके रूट्स जो होते हैं पहले तो वो बारीक होते हैं, उनका कलर जो ब्लैक से ब्राउनिश या ग्रेनिश की तरफ चला जाता है, तो प्रॉपर तौर पर न्यूरिशमेंट नहीं हो रही होती। तो इनको ये चाहिए कि आंवले का मुरब्बा अच्छी तरह धो लें, उससे सारा उसमें मिठास वगैरह निकाल दें। 1 दाना सुबह आंवले का मुरब्बा खा लें और रात को 1 दाना जो हरीड़ का मुरब्बा खा लें। और लगाने के लिए उनको जो चाहिए इसके अंदर नारियल का तेल और आंवले का तेल। जैसे कि हमारे पास ये है जैसे आंवले का तेल, यह मार्केट में मिल जाता है आपको। और दूसरा उसके साथ लेना है इन्होंने नारियल का तेल। ये 2 तेल बराबर वजन मिक्स करके हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं बालों की जड़ों के ऊपर, और तकरीबन 2 घंटे बाद इसको किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें तो इनके बाल गिरना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खाना भी ज़रूरी है और लगाना भी ज़रूरी है। तो इस तरह बालों को जो है एक तो इंटरनल तौर पे जो है इसको न्यूरिशमेंट होगी, और एक्सटर्नल तौर पे ये ऑयल जो इसके अंदर अल्लाह ताला जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं जो इसके अंदर जो न्यूरिशमेंट देने के लिए वो उनको मकामी तौर पे मिल जाएगी और उनके बाल गिरने मुकम्मल तौर पर क्या बात है जी। अच्छा, आंवले का तो वाकई इस्तेमाल शुरू करें, इसका तो आप मैजिक रिजल्ट देखेंगी तो परेशान हो जाएंगे, अपनी पूरी फैमिली को खिलाएं। मैं तो कहती हूँ जो गंजे हो चुके हैं ना वो अगर आंवला खाएंगे ना उनके उधर गंजपने में भी बाल निकल आएंगे। हमारा जिस्म जो है ना नाज़रीन वो पानी से चलता है, ये बार बार कहती हूँ। पानी का इस्तेमाल जो है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कर लें, और इस बात पे यकीन करें कि जब आप पानी पिएंगे तो आधे ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। मगर हमने अपनी ज़िंदगी को मोबाइल से चलाया हुआ है, हम अपनी ज़िंदगी को पानी से नहीं चला रहे। हकीम साहब सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल। और ख़ास इस मौसम के अंदर तो जब हम पानी पीना भूल जाए, प्यास कम लगती है तो हम पानी कम लें। बड़े मुश्किल दिन में 2 गिलास ले लेंगे, जबकि हमें कम से कम 8 सर्दियों के अंदर 8 से 10 गिलास पानी लेना चाहिए।
उससे फिर हमारे ये जो अभी जो ज़्यादा कंप्लेन आती हैं हमारे पे, ये हमारे सर की जल्द है वो ड्राई हो रही है, हमारे बाल जो हैं वो खुश्क होते जा रहे हैं, हमारे बालों के अंदर स्कल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा खारिश होना शुरू हुई है, बारीक बारीक दाने निकल रहे हैं और हमारे बाल टूट रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह तो यही है, हम डिहाइड्रेट रहते हैं, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करते नहीं है। अगर आप सिर्फ बॉडी को जो है पूरी बॉडी को हाइड्रेट कर लें, और प्लस जो मैं आपको इसमें फार्मूलेशन दूंगा ख़ास इस मौसम के लिए, जो अक्सर लोग मुझसे आके शिकायत है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं जी मेरे स्किन जो है वो बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, उसमें खुश्की है, वो सिकरी है, वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उसमें खारिश होना शुरू हो जाती है, उसमें बारीक बारीक दाने निकल आते हैं जो खुश्क से होते हैं, जिसमें कोई पस वगैरह नहीं होती। तो ये अक्सर शिकायत करते हैं ये लोग हमसे। अच्छा, एक बाल है, ठीक है, ये अब बाल है, इसको क्या किया है कि इसका रंग ब्लीच से उड़ा दिया जी। ब्लीच से उड़ाने के बाद इसके ऊपर फिर दूसरे रंगों का चढ़ाव किया गया। अब इस बाल में क्या जान रहनी है? वैसे कहा जाता है कि जो बाल सर से उग जाता है उसमें जान मान कोई नहीं होती, जो अंदर रूट होते हैं स्कैल्प, वही स्कैल्प के अंदर के जो बाल होते हैं वही जानदार होते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, क्यों नहीं, ये बाल अब वही तो बाल आगे बढ़ते जा रहे हैं ना आपके। तो ये बिल्कुल जान वाले बाल होते हैं। नहीं, इसमें आप नर्व्स नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते आप इसको काटते रहते हैं इसको कोई पेन नहीं होती, बट इसकी न्यूरिशमेंट तो वहीं से हो रही है ना। इसकी ग़िज़ा तो वहीं से मिल रही है। आप इसको ड्राई कर देंगे, इसको ख़राब खुद कर लें केमिकल लगा के, तो इसका क्या हाल होगा? तो क्या बाल को जो रूट के अंदर वाला बाल है हमारा जो स्कैल्प के अंदर है उसको ठीक करना है बेसिक हमने, होता ही यही है, या हमने इसी को ठीक करना है? इन बालों को ठीक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एक मिनट में मिसेस सजाद की भी कॉल शामिल कर लूँ, फिर इसको एलैबोरेट करेंगे। जी मिसेस सजाद, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक मिसेस सजाद, क्या पूछेंगी आज? हकीम इसहाक साहब हैं, बालों के ऊपर बात करें। इसलिए मैंने भी कॉल किया इसी सिलसिले में। देखा, मेरे ना पूरी फैमिली के सर में ना खुश्की है, बाल गिर रहे हैं, और हम लोग ना सिंध से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं मुल्तान में। अच्छा। तो यहाँ का पानी जो है ना वो सही नहीं है। अच्छा। तो इस लिहाज से ना मेरी एक ये प्रॉब्लम है, खुश्की है, बालों में गिर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, रुक गए हैं जिससे के बाद। और हकीम साहब से एक और बात पूछनी थी कि मुझे ना मेरा बेटा है, उसकी उम्र 15 साल है, ठीक है, उसकी नजर जो है ना वो ठीक होती जा रही है। मैंने बहुत से डॉक्टरों के पास गई तो उन्होंने कहा कि ये टेढ़ापन है, उसकी आँख में देखा या काना नहीं है। तो उनकी आँख में ये बताया गया कि उन्होंने कहा कि इनकी आँख में नूर कम हो रहा है, उसकी वजह से उनकी आँख में क्या हो रहा है? टेढ़ापन, नूर कम हो रहा है। नूर कम हो रहा है। अच्छा, तो उस लिहाज से मुझे ना उस सिलसिले में पूछना था हकीम साहब से। और दूसरा मसला कि हम मेरे शौहर है, उनको ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है, मैदे की, मतलब कब्ज हो जाना, गैस, मैदा हर वक्त उनका गैस ही बनाता है, ठीक है। तो उस लिहाज से ना बहुत प्रॉब्लम है हमारी पूरी फैमिली की, मतलब मेरे शौहर, मेरे और मेरे 2 बेटे, उनके साथ यही मसला है। बहुत ज़्यादा शदीद हो रही है। आप परेशान ना हो मिसेस सजाद, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा, शिफा आपको होगा। नुस्खा बताते हैं ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास जो कॉल आई थी उसमें उन्होंने पूछा कि उनका जो बेटा है 15 साल का है, मगर उसकी आंखों का नूर जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो उसके लिए कोई इलाज बता दीजिए पहले। उसके लिए एक होम रेमेडी है, वो घर में बना लेंगे। 100 ग्राम उन्होंने लेने हैं बादाम की गिरियाँ लेनी है, अच्छी क्वालिटी के बादाम हो, 100 ग्राम वो ले लें, और उसके अंदर 50 ग्राम जो है वो सौंफ है वो पाउडर करके डाल लें, और 25 ग्राम उसके अंदर सब्ज़ इलायची जो है वो डाल दें, और हस्बे ज़ायक़ा उसके अंदर चीनी ऐड कर लें। तो ये एक पाउडर उनके पास तैयार होगा। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल करवाएं, उससे इंशाल्लाह इनकी आई साइट बहुत जल्दी जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और उनके जो आंखों के जो मसल्स हैं जो वीक हो रहे हैं, जिस साइड से उनकी टेढ़ापन और भहंगापन आ रहा है, वो भी इस ग़िज़ाई टॉनिक से उनके मसल्स को ताकत आ जाएगी, और ऐसा ऐसा उनकी जो टेढ़ापन है वो भी इससे क्लियर हो जाएगा। और उनके मियाँ का एसिडिटी का मसला है जी, उनके एक तो ये है कि उनके ग़िज़ा का बहुत ख्याल करें कि उनको चटपटी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, पराठा वगैरह वो ना दें, सुबह खाली पेट चाय ना मत पीने दें। और खाने के लिए बड़ी सिंपल सी दवा है, हल्दी, मलट्ठी, सौंफ, 3 चीज़ें, इनको पाउडर करके रख ले। 1-1 चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर रात खाना खाने के आधा घंटा के बाद खाएं, 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करें, फॉर एवर उनके मैदे की एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, बजाय कि वो सारी ज़िंदगी जो है वो कैप्सूल वगैरह खा रहे हैं और ये चीज़ें खा रहे हैं एसिडिटी कम करने के लिए। तो इसको भी तो कैप्सूल के अंदर भर के खाया जा सकता है अगर उनको इसकी डोज बहुत कम हो जाएगी, लेकिन चूँकि इसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो कड़वी ना हो। जैसे मलट्ठी भी ऐसा कड़वी नहीं है, सौंफ भी नहीं है, और ऐसा नहीं है, हल्दी, मलट्ठी, सौंफ 3 चीज़ें हैं।
बराबर वजन में पाउडर करके रखें। चाय वाली आधी चम्मच दिन में 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करें और बिल्कुल एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। सर अपने घर से जो है ना लाल मिर्चों को ख़त्म कर दें, क्योंकि जो एसिडिटी है और ये जो सीने की जलन और खट्टी डकारे, ये सब कुछ जो है ना लाल मिर्चों की वजह से होता है। अपनी ज़िंदगी से लाल मिर्चों को ख़त्म करें। अपनी हांडी में अदरक के साथ हरी मिर्च को कूट के फिर हांडी में डालें तो वैसी जायका आएगा। दूसरा काली मिर्चों का इस्तेमाल करें रादर दैन दिस लाल मिर्चें। मेरे घर में लाल मिर्चें नहीं आती, मुझे सालों हो गए इस्तेमाल किए हुए। बाज़ारी खाना खा लूँ तो खा लेती हूँ, वरना लाल मिर्चें नहीं खाती, बड़ी ख़तरनाक होती है बहुत ज़्यादा, स्पेशली लोग तो अंडे पे कच्ची डाल के खा रहे होते हैं, नुकसानदेह। और ख़ातून ने जो हमसे पूछा है कि उनके जो बाल हैं वो ड्राई हो रहे हैं, वो गिर रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि मैं बता, अजवाइन और पुदीना का कहवा है, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी पुदीना 1 कप पानी में डालें, इसको बॉयल करें, 2-3 बॉयल आ जाए, उसके बाद उसको ठंडा करके सुबह शाम 1-1 कप ये ले लें। और लगाने के लिए जो एक ऑयल मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर। अच्छा, और वो कावे का बता दें कि ये कावा, क्योंकि मुझे भी उन्होंने रेकमेंड किया था, ये कावा आपकी स्कैल्प की जो स्कैल्प है उसकी ड्राइनेस को ख़त्म करता है, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्कैल्प जो है उसकी ड्राइनेस को बिल्कुल रिमूव कर देगा और आपके बालों में थोड़ा सा मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है,